हेलो। जी सर। हेलो। हेलो, संतोष शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण समाज से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। श्रीमान जी, आपने जो ये बयान दिया है कि आपको आपके बेटे का विवाह ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे, तो ये क्या उद्देश्य है आपका इस बयान का? इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अजाक्स के जो 2 धड़े थे, उन लोगों ने इस बयान को गलत तरीके से अखबार और मीडिया में प्रसारित किया। ना तो अजाक्स की तरफ से कोई अधिकृत बयान गया है, ना मेरी तरफ से बयान गया है। 27 मिनट के भाषण में से केवल एक लाइन उन्होंने 2 सेकंड की निकाल करके और उसको प्रचारित किया है। उसके बारे में हम लोगों ने अजरिया को और इनको सबको बता भी दिया है। और दूसरा, हमने बकायदा से गया ना, मेरी तरफ से गया है। जिस व्यक्ति ने छापा है या जिन व्यक्तियों ने उसको सभी मीडिया वालों को बकायदा मैसेज बना बना के भेजे हैं, उनकी सारी जानकारी मिल गई है। उसकी जानकारी हमने पुलिस विभाग में भी दे दी है और उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। स्पष्ट बोल रहे हैं जी कि जब तक आरक्षण चलना चाहिए, आरक्षण से हमारा कोई विरोध नहीं है ना। आपकी उस बात से विरोध है कि जब तक ब्राह्मण मेरे बेटे को बेटी दान नहीं कर दे या संबंध ना बना दे। नहीं, दोनों शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। बात केवल सामाजिक समरसता की चल रही थी। सामाजिक समरसता तभी आ सकती है, या समाज का पिछड़ापन, अगर मान लो आप ये मानते हैं कि आईएएस के परिवार में दोबारा आरक्षण नहीं देना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब रोटी बेटी का व्यवहार हो, चाहे हमारी बेटी के साथ। तो आप ये भी बोल सकते थे कि कोई ब्राह्मण मेरी बेटी का को ले ले, कोई ब्राह्मण मेरी बेटी से संबंध बना ले, आप ये भी बोल सकते थे। मैंने ये भी बोला है, मैंने बोला है कि रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक समानता की बात हम कर ही नहीं सकते, सामाजिक समरसता की बात कर ही नहीं सकते। यही बात हमने बोली है। आप उस पूरे बयान को पढ़िए। ये तो क्या है, किसी ने मिसशेप करके और सिर्फ उतनी ही बात को आगे बढ़ाया है, उतनी बात को उनने अखबारों में हेडलाइन बनाई है, क्योंकि किसी ने भी वो पूरे बयान को नहीं पढ़ा। और जब मैंने बयान दिया था या मैंने जो भाषण दिया था, उस समय लगभग 6 से 7 हजार लोग सामने बैठे हुए थे। कोई ब्राह्मण मेरी बेटी से संबंध बना ले, आप ये भी बोल सकते थे। मैंने ये भी बोला है, मैंने बोला है कि रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक समानता की बात हम कर ही नहीं सकते, सामाजिक समरसता की बात कर ही नहीं सकते। यही बात हमने बोली है। आप उस पूरे बयान को पढ़िए। ये तो क्या है, किसी ने मिसशेप करके और सिर्फ उतनी ही बात को आगे बढ़ाया है, उतनी बात को उनने अखबारों में हेडलाइन बनाई है, क्योंकि किसी ने भी वो पूरे बयान को नहीं पढ़ा। और जब मैंने बयान दिया था या मैंने जो भाषण दिया था, उस समय लगभग 6 से 7 हजार लोग सामने बैठे हुए थे और सब पढ़े लिखे समझदार और नौकरी पेशा लोग थे, अधिकारी कर्मचारी संघ थी। किसी ने भी उस समय कोई, ना तो अखबार वाले ने, मीडिया वाले ने, सब लोग थे उस समय, किसी ने भी उस समय कोई आपत्ति नहीं ली। 2 दिन तक कोई आपत्ति नहीं ली। एकदम अचानक आज सवेरे और कल रात से सोशल मीडिया पे उसको दिया गया और बकायदा सबको परोसा गया है, वो भेजा गया है। आप आईएएस है ना, आईपीएस है, आईएएस ऑफिसर है ना, आप आईएएस ऑफिसर हैं जी। आपका अगर कोई वीडियो, आप बता रहे होगे कि 27 मिनट का था और 27 मिनट का है ना, तो आप उसके दूसरे अंश दीजिए ना, जिसमें आपने रोटी बेटी के व्यवहार का बोला। तो हम बता तो रहे हैं आपको कि न तो हमारे यहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग हुई है और न हमारा जो भी मीडिया ग्रुप था ना उसने रिकॉर्डिंग करी है। अधिकारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी। जिसने भी की है उसने उनमें से कौन कौन से हिस्से उड़ा करके और केवल एक लाइन उसने दी, एक लाइन। यही तो सबसे बड़ी बात है। मतलब 27 मिनट का टोटल वीडियो नहीं है। 27 मिनट का टोटल कहीं वीडियो नहीं है। आप इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े संगठन के आप अध्यक्ष बने, उसका क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी? नहीं, फोटोग्राफ्स थे केवल, बाकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। 7 हजार लोग बैठे हैं। वर्मा जी, ये तो है ना आपका सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य है कि हम असंगठित है। ब्राह्मण समाज के राजनेता है ना। आपने ये बात अगर राजपूत समाज के लिए बोली होती तो राजनाथ सिंह जी से लेकर नरेंद्र सिंह जी तोमर तक और दिग्विजय सिंह जी से लेकर के तो छोटे से छोटा नेता तक सब सड़क पे आ जाते हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है ना, हम बोल रहे हैं। भाई, आप सबसे पहले तो आदमी के बोलने का मंतव्य समझेंगे ना। अगर आप मंतव्य में अगर आप ये बोलते कि मेरी बेटी से ब्राह्मण विवाह कर ले, आप पूछा जाते मालूम। तो बात तो दोनों एक ही है ना। नहीं, तो दोनों आपने अगला वाक्य तो और गणित बोला कि यह संबंध बना ले। नहीं, संबंध का मतलब वैवाहिक संबंध से होता है। रोटी बेटी का संबंध बोला है। रोटी बेटी का संबंध का मतलब ये होता है कि जब तक आप उसके घर में बैठ करके खाना नहीं खाओगे, अस्पृश्यता निवारण की बात छोड़ो, उस दिन तो केवल कुछ लोग। चलिए अगर आप कोई अगर ब्राह्मण राजी हो जाए आपके बेटे या बेटी से विवाह करने को, उसके बाद आप आरक्षण छोड़ देंगे? बिल्कुल।
पक्की बात बिल्कुल है? छोड़ देंगे, पक्की बात, 100%। है ना? यही बात मैंने मंच से कही है। अगर आपके बेटे या बेटी से कोई ब्राह्मण लड़का या लड़की विवाह करता है तो आप आरक्षण छोड़ देंगे, पक्की बात है ना? बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, आप 100% देखना एक वचन उत्तम पुरुष। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है श्रीमान जी। हाँ, आदिवासी हूँ और सनातन धर्म को मानता हूँ, और आदिवासी अपनी बात से कभी पलटता नहीं है। देखिए, आदिवासी सनातन समाज का अभिन्न अंग है। बिल्कुल है ना? और दुख की बात यह कि जब आपके जैसे लोग पढ़ लिख करके इतने ऊंचे ओहदे पर बैठ जाते हैं और अगर ऐसी छोटी बात हो जाती है तो निश्चित रूप से मालूम आपको सनातन एकता में बहुत बड़ा आघात लगता है। नहीं लगता है। अगर अगर उस बात को आप मान रहे हो, इसका मतलब जिन लोगों ने आपको वो बात बताई है उसको आपने 100% मान लिया। आदिवासी समाज हमारे लिए पूजनीय है। जब टांटिया भील जी की जयंती मनाई गई और उनके कार्यक्रम हुए तो ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, मंच लगाए, स्वागत करा। लेकिन आज अगर आप आदिवासी के बिहाफ पर ऐसी बात बोलते हो तो कितना गलत संदेश जाता है। बोलते हो तो बोली हो तो, अगर नहीं बोली है तो फिर, अगर नहीं बोली है तो आप न, अगर आपके पास वीडियो भी नहीं है, नहीं तो पटाक्षेप भी हो जाए इसका पूरी बात का। कह रहे ना कि जिसके पास है वो बताए ना, उसने केवल एक ही लाइन क्यों चलाई, पूरा बयान चलाता ना। आपका निवास भोपाल में है? बिल्कुल। इंदौर पधारते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इंदौर भी। ये आप मेरा नंबर रखिए, आप जब भी आए आप जरूर फोन करिएगा। मैं पूरे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ आपके साथ मिलूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जय परशुराम। बिल्कुल, जय परशुराम।